कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी ने तरमीमी बिल पेश किया। तरमीमी बिल में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के लिए मुकर्ररा वक्त में फहरिस्त जमा करवाना लाजिम है। एक जमात से सियासी वाबस्तगी के बाद उसे तब्दील नहीं कराया जा सकता। इंतखाबी निशान अलॉट होने तक पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कोई सियासी जमात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है तो वो मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास हो गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। ओपोजिशन ने बिल को मुस्तरद कर दिया। नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए, बिल की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। B. That in the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, in Clause 2 for paragraph B, the following shall be substituted, namely B. For the full stop at the end, a colon shall be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if a candidate, before seeking allotment of a prescribed symbol, has not filed a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party by submitting party certificate from the political party confirming that he is that party's candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. Now I put the amendment as moved by Bilal Azhar Kiani and Zieb Jafar to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favour of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा सिबगतुल्लाह ने तरमीम पेश की। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, हम इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी करके हमें हमारे हक से महरूम कर सकती है? पास जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, आप शामिल होइए। ये राइट हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल गया। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कानून साजी करके हमें सुप्रीम कोर्ट के उस हक से जो हमें फैसले के बाद मिला, मेजॉरिटी डिसीजन के बाद, आप हमें महरूम कर सकते हैं? इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। कानून साज पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। ये कानून साजी गैर आइनी है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि कानून साजी उनका रास्ता रोकने के लिए है। ये कहना चाहता हूं कि उनके 81 लोगों ने हलफनामा जमा करवाया है। उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आइन के तहत ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उसे ये सीटें नहीं मिल सकती।